बच्चों आज हम किसी भी विस्तार का या प्रसार का मध्य पद जानते हैं, मिडिल टर्म, मध्य का मतलब मिडिल और पद का मतलब टर्म ज्ञात करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये a प्लस बी की होल पावर n का विस्तार हमें करना है और हमें इसका मध्य पद चाहिए। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कुल पद कितने हैं। तो कुल पद आप सभी जानते हैं कि हमें कुल पद लिखने के लिए जो ये पॉजिटिव इंटीजर है n है, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमें कुल पदों की संख्या पता चल जाती है। तो n+1, तो कुल पद अगर यदि केस फर्स्ट है, अगर मान लीजिए केस फर्स्ट, यदि कुल पद सम है, यदि कुल पद सम है तब प्रसार में 2 मध्य पद होंगे। अगर कुल पद सम है तब प्रसार में 2 मध्य पद होंगे, ठीक है। और मध्य पद क्या क्या होंगे ध्यान से देखिए। मध्य पद जो होंगे हमारे पास, तो मध्य पद बराबर हो जाएगा कुल पद बटे 2 वां पद। पहला मध्य पद होगा कुल पद बटे 2 वां पद, जो कुल पद को हम 2 से भाग देंगे। अगर 10 लिखा है तो 10 बटे 2 का मतलब 5वां पद। तथा अब मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना, कुल पद बटे 2 पहले भाग देंगे प्लस 1 वां पद, कुल पद बटे 2 प्लस 1 वां, यानी कि प्लस 1 को बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 मध्य पद कब होंगे, जब पदों की संख्या कैसी होगी, सम होगी। केस सेकंड क्या होगा हमारा, ध्यान से देखिए। केस सेकंड, यदि पदों की संख्या क्या है, विषम है। यदि पदों की संख्या क्या होती है आप जानते हैं, n+1 कैसी है, विषम है, तब प्रसार में या विस्तार में केवल एक मध्य पद होगा, केवल एक मध्य पद होगा, केवल एक ही मध्य पद होगा। और वो मध्य पद कौन सा होगा, तो मध्य पद बराबर कुल पद, ध्यान दो, कुल पद में पहले 1 जोड़ेंगे, 1 ऐड करने के बाद तब इसको 2 से भाग देंगे, कुल पद प्लस 1 बटे 2 वां पद। और अभी जब हमने सम में करा था तो यहाँ देखिए कुल पद बटे 2 पहले भाग देने के बाद फिर प्लस 1 ऐड करेंगे। तो मैं इसमें क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3 - x³ अपॉन 6 की होल पावर 7, 3 - x³ अपॉन 7 की 6 है, 3 - x³ अपॉन 6 की होल पावर 7, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कुल पद। तो कुल पद हो गया आपके पास 7 + 1, ये जितनी पावर होती है उसमें ऐड 1 कर देते हैं तो बराबर 8 आ गया। कुल पद कितना आ गया, 8। तो 8 कैसी राशि है, सम। चूंकि प्रसार के या प्रसार में पदों की संख्या सम है, इसलिए प्रसार में 2 मध्य पद होंगे, प्रसार में 2 मध्य पद होंगे, ठीक है। मध्य पद बराबर कुल पद बटे 2वां पद तथा कुल पद बटे 2 प्लस 1 वां पद, ठीक है। तो कुल पद हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं, 8 बटे 2 वां पद तथा 8 बटे 2 प्लस 1 वां पद,
तो ये आ गया 4वां पद तथा यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 चौक 8 + 1 यानी कि 5वां पद। तो 2 मध्य पद हैं, एक तो चौथा पद है और एक 5वां पद है। तो सबसे पहले हम चौथा पद निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रसार क्या है, सीधे ऐसे लिख दीजिए 4वां पद। तो पद निकालने का तरीका आप जानते ही हैं, 3 धन 1 वां पद, 3 धन 1 वां पद हो गया। और आपको ये पता है कि ये जो 3 है किसका काम करता है, आर का काम करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम अपने विस्तार को चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारा जो विस्तार है वो माइनस वाला है। कौन सा वाला है, माइनस वाला। तो माइनस वाला अगर है ये, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 की पावर आर NCR x⁻n-r इंटू a की पावर r। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये हमारा इक्वल का साइन है। तो -1 की पावर कितना हो गया, 3। तो अब आप देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर आ गया -1 की पावर 3। n जो है वो पावर है 7c3, x का मान विस्तार में 3 है तो 3 की पावर 7 - 3, a की वैल्यू जो है वो x³/6 है की पावर r की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो -1 का क्यूब नेगेटिव हो गया, विषम राशि। 7c3 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, 3 की पावर 4 इंटू x की पावर 9, 3 × 9 और 6 की पावर 3। तो -7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 × 2 × 1 × फैक्टोरियल 4 गुणा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 की पावर 4। तो अगर आप 3 की पावर 4 को ऐसे लिखें, x की घात 9 को ऐसे लिखें और 6 को लिख लें 2 × 3 की पावर 3। ठीक है, मैंने क्यों लिखा, इससे 3 की पावर 3 अलग होगा, 3 की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4 से 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं माइनस का 35 आ गया गुणा 3 की पावर 4 ऐसी का ऐसी, x की पावर 9 ऐसी का ऐसी, x की पावर 9 है, नीचे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 आ गया इससे। तो ये 3 की पावर 3 से ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया माइनस का 35, यहाँ 105, तो इसको हम सीधे 105 लिख देते हैं, 105 माइनस का 105 अपॉन 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 और x⁻9। तो ये हमारा जो मध्यपद, चौथा मध्यपद था, कौन सा मध्यपद था, चौथा मध्यपद का आंसर आ गया है। अब 5वां पद जो मध्यपद 5वां है, 5वां पद, तो इसको भी हम किस में तोड़ेंगे, 4 धन 1 वां पद। 4 धन 1 वां पद हो गया -1 की पावर r NCR a की पावर n-r p की पावर r, -1 की पावर, r की वैल्यू इस बार कितनी है, 4, n की वैल्यू वही 7 है, c और r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4। a की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 3 की पावर 7 - 4 और b की वैल्यू है x⁻6 की पावर 4। ठीक है, तो -1 की पावर r था, r की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 4। तो -1 की पावर 4 क्या हो गया, पॉजिटिव सम राशि, फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू ये 3 की पावर 3 हो गया, x की पावर 12 अपॉन 6 की पावर 4। तो 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, 3 × 2 × 1 इंटू 3 क्यूब इंटू x⁻12। 6 को आप क्या लिखेंगे, 2 × 3 4। ठीक है, ये 3 क्यूब था यहाँ पर, क्वेश्चन फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप 35 देख रहे हैं और गुणा 3 का क्यूब देख रहे हैं, x⁻12 देख रहे हैं, अपॉन आप क्या देख रहे हैं कि नीचे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 3 क्यूब से ये कैंसिल हो गया,
तो 35 अपॉन 2 की पावर 4 16, 16 3 जा 48, तो 35 अपॉन 48 इंटू एक्स टू द पावर 12। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो ये पांचवा मध्यपद जो आया वो 35/48 x की घात 12, और जो पहला मध्यपद आया था, चौथा मध्यपद था -105/8 x टू द पावर 9।